नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही स्टेट यहाँ पर प्रेसिडेंट है हमारे साथ, और इन्हीं से बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब रजनी पाटिल पहुंची हैं और उन्होंने कुछ बयानबाजी यहाँ पर की है, तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना जो है वो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी साधा गया और उस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी साधा गया। लेकिन इस वक्त वकार रसूलबानी जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो चुनावों को लेकर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं रजनी पाटिल के बयान पर। चुनावों को लेकर रणनीति किस तरह से कांग्रेस अभी बना रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आप सर्वे भी कर सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में एक अच्छे रूप के तौर पर मौजूद है। हमारा कार्यकर्ता पूरे हर जगह पे मौजूद है। अगर कांग्रेस पार्टी के दूसरी पार्टियों को ले उसके मुकाबले में, तो ये हो सकता है कुछ पार्टियां 10-20 कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत है, कुछ जम्मू में मजबूत है, कुछ कश्मीर में मजबूत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एग्जिस्टेंस आप कुछवा से लेके बराबर करना टंगडार तक लेंगे। अभी परसों में टंगडार से होके आए। जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, बीच में पिछले साल हमारी पार्टी से थोड़ा आजाद साहब निकले और लोग चले गए थे, लेकिन 70-80% वापस आ गए। तो हमने काफी लोगों को वापस भी लाया, ज्वाइन भी कराया दूसरी पार्टियों से। खास तौर पर आम आदमी पार्टी से मैक्सिमम लोग जो यहाँ बनी थी वो सारे कांग्रेस में आ गए, क्योंकि वो सेकुलर जहन वाले लोग थे। तो अभी हमारी पीसीसी बनी है, हर जगह की रिप्रेजेंटेशन हमने दी, हर तबके को दी, चाहे ओबीसी हो, चाहे गुजर तबका हो, चाहे एससी हो, चाहे कश्मीर से हो, जम्मू से हो, रजौरी पूंछ से हो, हर जगह से, पहाड़ी हो, हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दे दी, हर आदमी को उसमें इन्वॉल्व किया। दूसरा स्टेप था हमारा कि हम यहाँ एक अच्छी एग्जीक्यूटिव मीटिंग करें। तो फुल डे हमारा सेशन चला 2 दिन पहले, परसों 1 दिन पहले रजनी पाटिल जी भी आई थी और सारे करा साहब वगैरह, मीर साहब। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगता रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों को बांध कर रखती थी। देखो, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का 138 साल का इतिहास है। अगर कोई आदमी आरएसएस से या जमात इस्लामी से कांग्रेस पार्टी में आएगा, ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे उसको सेकुलर बन के ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे उसको हर तबके को लेके ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे उसको हर मजहब को इज्जत देनी पड़ेगी, हर धर्म को इज्जत देनी पड़ेगी, सब सेक्शनों को अपनी नुमाइंदगी देनी पड़ेगी, तब वो चल पाएगा, नहीं तो कोलैप्स होगा। क्योंकि सिस्टम कांग्रेस पार्टी का ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी कम्युनल है या धर्म को लेके चलती है, ऐसा किसी ने गलत बोला है, हमेशा गलत बोला है। कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी से आई है। कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी है। कांग्रेस पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है कि हम धर्म को लेकर आम लोगों की भलाई के लिए किसी भी तरह से काम कर सकते हैं कि आम जनता की भलाई किस तरह से है, लेकिन इस तरह से कटाक्ष करना और सीधे तौर पर वार करना, रावण शब्द का इस्तेमाल करना, ये कितना जायज है? बात करें, कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिन्होंने देश में गरीबी की रेखा कम की। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने 4 आने 8 आने का चावल उस वक्त दिया इंदिरा जी ने, जब मुल्क में बहुत गरीबी थी। हमेशा ये ओल्ड एज पेंशन आप देख रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इंदिरा आवास योजना, मकान देखते हो गरीबों को मिला, कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्हीं का आइडियोलॉजी है। जो बाथरूमों की बात करता है, शौचालय की बात मोदी जी, वो भी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ एक वो है आइडिया। अपनी बात को सामने रख सकते हैं और हर किसी को हक है, लेकिन इस तरह से शब्दों का चयन करके कितना सही? नहीं, देखो बात ऐसी है, पार्टियां किसी को मारने और मारने के लिए आई नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आईन है। अगर कोई बात करता है तो वो पॉलिटिकल बात है। अब उसको आप ले जाओगे मारने वाली बात, वो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल बात थी और उसको दिशा दूसरी दी गई।
दिशा वो वाली नहीं थी। दिशा ये थी कि हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अंत होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सर पे रहे 50 साल। उन्होंने उस मैनर से बोला था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का नाम आना चाहिए था, जिसमें सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि राम राज्य था, और उसका भी किस तरह से आपने देखा कि रावण का अंत किस तरह से हुआ। कई तरह की वो बातें करती नजर आई उस बीच। मैं साथ में था, रजनी पाटिल जी का ऐसा कोई बयान नहीं था, वो पॉलिटिकल बयान था। दैट वाज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव बयान, मतलब कोई मजहब या किसी के किरदार के खिलाफ नहीं 370 को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड रखती है? देखो, 370 हम फख्र से कहते हैं, हमने दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। नेहरू जी ने दिया था 370। और जब दिया था, जो लोग हकों से वंचित थे उनके लिए काम क्यों नहीं किया? अटूट अंग बीजेपी कहती थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जम्मू कश्मीर पहले से ही अटूट अंग था। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था, और पूरा इंडिया का सिस्टम सारा चलता था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दी हुई थी, जिसमें लैंड्स की बात थी। कोई लैंड यहाँ खरीद नहीं सकता था, कोई यहाँ जॉब नहीं कर सकता था, यहाँ की रिसोर्सेज को बचाने की बात थी, यहाँ की आइडेंटिटी को बचाने की बात लेकिन थी। उसके बीच में गोरखा समाज भी था, वाल्मीकि समाज भी था, पीओजे के रिफ्यूजीज भी कुछ थे, वेस्ट देखो, पाकिस्तानी मैं रिफ्यूजीज मानता भी हूं थे। कि कुछ तो मतलब आप मानते हैं कि फिर कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर उनका काम नहीं किया? 370 की बात नहीं है, कुछ अमेंडमेंट्स आप लाने की खुद जरूरत अपना थी। स्टैंड रख रहे हैं कि 370 हमारी देन था, तो देन था तो फिर इन लोगों का काम जानबूझकर नहीं हुआ? देन था, कुछ अमेंडमेंट्स जानबूझकर लाने इन की, लोगों को हकों से वंचित रखा गया। देखिए, सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए। वक्त के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत थी, लेकिन आप पूरा हटा दोगे, आप लोगों की आइडेंटिटी खत्म करोगे। आप तो वही प्रोटेक्शन हिमाचल में दे रहे हो लोगों को, आप तो वही राइट्स, वही प्रोटेक्शन आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आप को दे उसके रहे हो, लिए लड़ सकते वही हैं, आपके राइट्स पास आप गुजरात अधिकार को दे है। रहे हो, लेकिन मैं बात कर रही हूँ वही पीओजे राइट्स आप के महाराष्ट्र को रिफ्यूजीज दे को रहे हो। लेकर, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को लेकर, मैं कह वाल्मीकि रहा हूं, समाज, सुनिए गोरखा मेरी समाज, बात, कई सुनिए। ऐसे लोग मैं तो जो मानता अपने हूं, हकों से वंचित मैं थे। तो मानता हूं कि कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत थी, नीड ऑफ पावर थी। वक्त के साथ साथ हर कानून को अमेंडमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वक्त 70 बदल जाता साल है। लग गए, हाँ? 70 तो साल लग अमेंडमेंट गए। हो सकती थी कि कहीं कोई उसमें कमी पेशी रही हो, वो अमेंडमेंट हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डोगरा आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दोगे, आप एकदम से सारे नियम उठा के बिल्कुल यहाँ पे फ्लो ऑफ पीपुल बाहर के आ जाएंगे। आज दिल्ली के आदमी की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आज दिल्ली में आपको 10 बाहर के दिखेंगे, 2 दिल्ली वाले दिखेंगे। लेकिन सरकार दावा करती है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, टूरिज्म की जम्मू बात तो कश्मीर अलग के है। अंदर सुनिए मेरी रोजगार बात। को खुलवाया जा रहा है। टूरिज्म तो अलग बात है, वो तो आते हैं। टूरिस्ट को किसने रोका? जम्मू कश्मीर कब रुका टूरिस्ट? हमेशा आया। 370 था तब भी आया, 370 पिछली हुकूमतें थी तब भी आया। उन्होंने कहा पहले आज भी लोगों आ के रहा है। अंदर में नहीं, टूरिज्म डर को खौफ हुआ करता था, लेकिन आज वो नहीं है। नहीं, वो अलग बात है। कभी माहौल देखो, ये 33 साल की आज मिलिटेंसी है। पत्थरबाजी नील हो चुकी है। बात सुनिए, 33 इयर्स की हालात है, खराब है। अभी भी कौन सी खराबी, कौन सी ठीक हुई है? अभी कोकरनाग में हमारा देखो कितने जवान गुजर गए, राजौरी में देखिए ना, 3-4 इंसिडेंट्स में कितने हमारे जवान शहीद हुए। हर जगह हो रहे हैं। परसों एसएचओ गुजर गया। ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी ये जहां पर ये माहौल पे डिपेंड है, कभी कम होता है ग्राफ, कभी ज्यादा होता है। बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते भी हैं विकार जी, कि पहले किस तरह से आतंकी घटनाएं हुआ करती थी कश्मीर के आज भी हो रही अंदर, ना। आज किस तरह से हो रही है। देखिए, बात ऐसी है। आज से 10-13 साल पहले, 15 साल अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए, राजौरी पुंछ के अंदर किस तरह से थी, उसके बाद पूरी तरह से ग्राफ हुआ था जब कांग्रेस आई थी स्टेट में। आपको पता है जलसे कितने कितने बड़े होते थे, कितना माहौल अच्छा हुआ था। ऐसा नहीं है, हम नहीं कहेंगे हमने कराया था, लेकिन ये ग्राफ है मिलिटेंसी का, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। 34 साल से, मैं छोटा बच्चा था, 34 साल से यही हालात हम देख रहे हैं। हम मानते हैं, हम ऊपर वाले से भी मांगते हैं कि यहाँ के हालात दुरुस्त हो, यहाँ के लोग चैन सुकून की जिंदगी जो है गुजारे, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विकार जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही 370 को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। आपको नाम गिनवा देती हूं मैं कि किस तरह से वो 370 के सपोर्ट में थे और कुछ लोग 370 के खिलाफ भी थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी देन थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को ये सुनना चाहिए।
पीओजेके के रिफ्यूजीज को ये सुनना चाहिए, वाल्मीकि समाज के लोगों को ये सुनना चाहिए, गोरखा समाज के लोगों को ये सुनना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो उनकी देन की अमेंडमेंट क्यों नहीं की गई समय रहते। ये सवाल है। आज सरकार उन्हें सीट्स दे रही है, पीओजेके के लिए 1 सीट रखी गई, कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रखी गई। 15 लाख लोगों को आप 1 सीट देते हो। शुरुआत तो की गई, शुरुआत की बात नहीं होती है। जब आपको देनी लेकिन है आप तो ही की पार्टी के रेशो लोगों के हिसाब से दे दो को ना। गिनकर मैं बता देती हूँ। पी चिदम्बरम जो कहते हैं कि भारत के संवैधानिक इतिहास का ये सबसे बुरा दिन है। एक चीज, जनार्दन द्विवेदी जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज वो कहाँ पर हैं वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, करण सिंह, सुष्मिता देव, कई ऐसे लोग। किसी की अपनी राय हो वो अलग बात है। 370 में मानता हूं, 370 एक अच्छा गिफ्ट था जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रोटेक्शन के लिए, जम्मू कश्मीर की जमीनों की प्रोटेक्शन के लिए, जम्मू कश्मीर की नौकरियों के लिए, यहाँ के जो रिसोर्सेज है उनकी प्रोटेक्शन थी, यहाँ के जो नौकरियां थी उनकी प्रोटेक्शन थी। ये तो जरूरी था प्रोटेक्शन। और हम ये भी वादा करते, हमने कल पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाया। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में हमने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा कि हम आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, और हम पार्लियामेंट ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। पार्लियामेंट में हटाया भी 370, और पार्लियामेंट ही वो प्रोटेक्शन दे सकता है जो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू के लोग, जहां सबसे ज्यादा फ्लो का, बाहर के लोगों के फ्लो का खतरा है, वही दे सकता है। जो ही हम पार्लियामेंट में आएंगे, हम यहाँ के लोगों को जमीनों की प्रोटेक्शन भी देंगे। हम यहाँ के लोगों को हिमाचल के बेस पे या नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के बेस पे या दूसरी स्टेटों के बेस पे जो वहां से देंगे, जो वहां के लोगों को 71 को लागू करेंगे। नहीं, वो 71 हो या कुछ हो, लेकिन जो प्रोटेक्शन वहां मिली वही प्रोटेक्शन यहाँ भी देंगे। आप हिमाचल प्रदेश का नाम ले रहे हैं, 371 वहां पर लागू है, वो पार्लियामेंट 71 को लागू करवाएंगे। पार्लियामेंट जब, देखिए, पार्लियामेंट जब बैठेगी उस वक्त जो हो सकता है, कुछ चीजें हमारी ऐसी भी हो जो 71 में ना हो, तो हम चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज जो हैं प्रोटेक्ट रहे, हमारा कल्चर, क्योंकि डोगरा एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है। आप भी डोगरा समाज से हैं, डोगरों की आइडेंटिफिकेशन बरकरार रहे, कश्मीरियों की आइडेंटिफिकेशन बरकरार रहे, गुज्जर और पहाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन बरकरार रहे, सिख और क्रिश्चियंस की आइडेंटिफिकेशन बरकरार रहे। आइडेंटिटी बचाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों की। लेकिन सरकार तो दावा करती है आइडेंटिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। नहीं, आप देखो, कश्मीर से कई ऐसी चीजें हैं, पता करो कितने लोग घुस चुके हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में कितने वोटर घुसा दिए हैं, कितने वोटर घुसा दिए, कोशिश की गई, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की कोशिश। हम चाहते हैं यहाँ के जॉब, सुनिए, अब इसमें कोई ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ के जॉब प्रोटेक्ट हो, यहाँ की नौकरियां प्रोटेक्ट हो, यहाँ की जमीन प्रोटेक्ट हो, यहाँ के कल्चर प्रोटेक्ट हो, यहाँ के रिसोर्सेस। आप देखो ना, आज बाहर के ठेकेदार हमारी सारी रेत, बाजरी, हर चीज, ठेके, टेंडर, सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ के ठेकेदारों की भी हालत खराब कर दी है। तो हम चाहते ये हो और हम करेंगे। कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी ने हटाया, उनका मंशूर था पिछले 70 साल का, हम उस पे नहीं जाएंगे कि उनने क्यों हटाया। दैट वाज नहीं उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनका मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, वो हुकूमत आए, उनने हटा दिया। कांग्रेस पार्टी हम चाहते हैं कि ठीक है, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पे तो मैं जाऊंगा नहीं खिलाफ कि मैं बोलूंगा उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन मैं ये कहूंगा जो लोगों की जरूरत है उसको अगर पूरा कर सकती है, कोई रीजनल पार्टी नहीं कर सकती है। कोई यहाँ पे डायलॉगबाजी करने आएगा कि मैं कल सीएम बनूंगा और मैं प्रोटेक्शन दूंगा, किसी के हाथ में नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेटों की तरह जम्मू कश्मीर को कांग्रेस पार्टी किस तरह प्रोटेक्शन देनी है, अगर हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्शन देनी है, बाहर की स्टेटों की तरह आइडेंटिफिकेशन बचाने की प्रोटेक्शन देनी है, वो कांग्रेस दे सकती है या बीजेपी दे सकती है। लेकिन बीजेपी का हटाने का मंशूर है, वो देंगे ही नहीं। कांग्रेस पार्लियामेंट में आएगी, हम देंगे, हम अपनी प्रोटेक्शन बराबर देंगे। बाकी हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तान के अटूट अंग है, वो करेंगे। आप सुन ही नहीं रहे हैं। 890 कानून भारत सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिए गए हैं।
अब कौन सा ऐसा नया कानून लाएंगे कि लोगों को जॉब सिक्योरिटी देंगे और लैंड सिक्योरिटी देंगे, किस तरह से देंगे? 371 को लेकर मैं बात पार्लियामेंट में क्लियर कीजिए ना लोगों बात को। सुनिए ना, 370 को जाने में 70 साल लग गए, क्या आगे आने वाले 70 सालों और वेट करना पड़ेगा? 371 एक स्टेट में है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में क्या है अलग है, गुजरात में क्या है अलग है, उसमें एक सब की जो हर जगह पे प्रोटेक्शंस दी हैं उनको पढ़ने की जरूरत है। उसमें जो जम्मू कश्मीर को जरूरत है वो लगाने की जरूरत है, वो 371 हो या और कुछ हो, लेकिन प्रोटेक्शन देने की जरूरत है हिंदुस्तान के आईन के तहत, अपने मुल्क के आईन के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन, यहाँ की आइडेंटिफिकेशन बचाने की प्रोटेक्शन और यहाँ का कल्चर बचाने की प्रोटेक्शन और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो कांग्रेस ला लाएगी, जो ही हम आएंगे हम अपना कानून। जीएसडीपी को लेकर बात कर लेते हैं। 2.25 करोड़ बताई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि दोगुनी हो चुकी है जीएसडीपी। उसके साथ साथ रोजगार को लेकर कदम उठाने की बात कही गई। नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया कि लगभग 30,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और आगे आने वाले समय में भर्तियां। अभी आपने देखा पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें किस तरह से निकाली गई थी, उसमें अब रोजगार को लेकर काम करने की कोशिश की जा रही है। आज आप प्रोटेक्शन पे आए ना, आप गूगल निकालो, आज जम्मू कश्मीर हरियाणा के बाद नंबर 2 पे है बेरोजगारी में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। आप हालात देखो ना, आप स्कैम देखो। एलजी साहब ने पिछले साल वो जो हमारे फायर एंड इमरजेंसी वाले हैं उन पे इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, क्या हुआ इंक्वायरी रिपोर्ट का? वो अभी भी सड़कों पे दर है, 1.5 साल हो गया। पीएसआई के उस इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ? यहां की नौकरियां, यहां टीचर जो लगते थे ना डिस्ट्रिक्टों में, हमारी गवर्नमेंट में 2011 में लगे हैं, 2011 में। तब से दिखाओ मुझे कोई टीचर की पोस्ट निकली। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे एमएड, बीएड करके, एमए करके ओरेज हो गए, लेकिन एक टीचर की पोस्ट नहीं निकली। लाइनमैन रिटायर होता है, कोई नहीं लगता है। आज खाली पूरा जितनी बिजली नई भी लगी गांव में, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गई। नहीं, डेली वेजर जो है वही तो आज चला रहे सिस्टम। किसकी देन है? मेरे बात सुनिए आप, एक मिनट बात सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक डोर एंट्रीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वाज चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी बनियाल, वहां 6 मुलाजिम थे परमानेंट, 6। सरकार कहती है कि 1000 रुपए की नौकरी या 500 रुपए की नौकरी देने से नौकरी नहीं होती। सफाई करने वाले वहां 6 थे टोटल जब मैं आया, तो हमने कैजुअल लेबर लगाए 15। आज की डेट में वो 6 रिटायर हो गए, वहां है ही कुछ नहीं। अब वो 15 सफाई कर रहे हैं। अगर हमने नहीं लगाई वो तो बर्बाद हो गया था हमारा टाउन। प्रोसेस लगाए होते तो ज्यादा बेटर होता। नहीं, अंडर प्रोसेस कौन लगा रही है? आपकी सरकार लगा रही है। का अभी तक आपका सुनिए, लाइनमैन देखिए, आप जमीनी, आप स्टेडियम में ना लाइनमैन हाइपर होने की जरूरत नहीं, लाइनमैन की बात है। देखो एक मिनट, अगर जॉब लगाई है, कोई नकार नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम पे क्या क्या काम किया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कितना फायदा होगा ये बड़ा सवाल है। सुनो ना मेरी एग्जांपल, आप बिजली के लाइनमैनों की बात कीजिए, 90% रिटायर हो गए, 90%। अगर जो आज सड़कों पे दरबदर है ना, ये जो लग भी रहे हैं बेचारे, मर भी गए काफी लाइनों पे चढ़ के, बहुत। आप देख रहे हो, अभी एक लाइनमैन मर गया कि डेली वेजर, कभी उसको 10 रुपए भी नहीं मिलते जब मरता है। लेकिन इस बार सरकार दावा ये कर रही है, वो कैजुअल लेबर बेचारे बिजली चला रहे हैं, लाइनमैन नहीं है। कोई भी देखो, जंगलात का गार्ड रिटायर हुआ, दूसरा नहीं लगा। पीएचई का लाइनमैन रिटायर हुआ, दूसरा नहीं लगा। ठीक है। बिजली का लाइनमैन रिटायर हुआ, कोई नहीं लगा। चपड़ासी रिटायर हो रहा है, कोई नहीं लग रहा है। एम्प्लॉयमेंट है कहां? तबाह तो बर्बादी है जम्मू कश्मीर में। अब सुन लीजिए, अब सरकार यहाँ दावा ये करती है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश हो रही है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम करने की कोशिश हो रही है, ताकि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पहले से नौकरियां लगाई गई थी, वो दावा ये कर रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी कांग्रेस, वो कह रही है बैकडोर एंट्रीज हुई है और बहुत ज्यादा घोटाले जो हो रहे थे उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। अभी 10 साल हो गए इस सरकार को कि आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं। कहां बने? कहां है स्किल डेवलपमेंट? अभी 10 साल हो गए, 10 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, एक डेकेड होता है 10 साल। 10 साल में आप आत्मनिर्भर नहीं बन सके, अब कहां बनोगे? आपने शायद कहां बनोगे? आपने खाली मुफ्तखोरी की लालच लगाई, लोगों को बर्बाद हो गए। हमारा युवा ड्रग्स में इन्वॉल्व, चर्च में इन्वॉल्व, मिलिटेंसी में इन्वॉल्व, परेशान है, कोई खुदकशी कर रहा है, 500 रुपए लेकर पत्थरबाजी होती थी।
वो समय भी याद होगा विकार जी आपको, पत्थरबाजी का, लेकिन आज पत्थरबाजी पूरी छूने हो चुकी है। देखिए घटनाएं क्या पढ़कर बता दूं? एम्प्लॉयमेंट को पत्थरबाजी पे मत पहुंचाइए। आप बेरोजगारी बता की दो, बात पूरी कर रहे हो, डिटेल आप बेरोजगारी की बात करो। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, ये पत्थरबाजी माननी की भी पड़ेगी। बात साथ में ही सबसे होगी। ज्यादा परेशान जो है खत्म आज। की गई है सरकार की तरफ से, जो सरकार की सकता तरफ से है काम खत्म किया हुई हो, गया, अच्छा है। उसे भी आपको कुछ मानना ना कुछ चाहिए तो सरकार विकास को जी। करना पड़ता और है, एक तो हेल्दी करे, किया तो ऑपोजिशन उसमें क्या करना है? जरूरी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक ऑपोजिशन की पार्टी है, स्ट्रांग पार्टी है, लेकिन तो हेल्दी दूसरा एक ऑपोजिशन रेजोल्यूशन करना हमने और बहुत पास जरूरी किया है। है, हमने और एक रेजोल्यूशन पास किया, उसकी भी बात करूंगा। कीजिए सोशो इकोनॉमिक रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने पास किया। जी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जैसे परसों में करना गया, वहां लोगों ने कहा 4 दिन 4 महीने हमारा रोड बंद रहता है, हमें 5 किलो चावल मिलता है, उससे हमारा गुजारा नहीं होता एक बंदे को। कांग्रेस ने कहा हम अगर आए हम 10 किलो देंगे, या सरकार दे, अभी भी दे, अभी भी हुकूमत उन्हीं की है, अगर वो देते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो हम देंगे। जब चलिए सरकार फिर नहीं मैनिफेस्टो बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का। इसी तरीके से हमने 2024 से कहा, पहले पहले जो चुनाव हमने होने कहा, वाले हैं, सुनिए आप ना, हमने रेजोल्यूशन कहा, बता रहे हैं तो बात मैनिफेस्टो सुनिए ना, सामने रख लीजिए। हमने कहा सेब वालों को नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर वालों को नुकसान हुआ, एप्पल की रेट 2-2 साल से नहीं बनी, तो कम से कम केसीसी लोन लोगों के माफ कीजिएगा। हमने कहा आप एक गरीब को स्मार्ट मीटर लगा दिया, उसको तो बर्बाद मत कीजिए ना, 5-5 हजार कहां से लाएगा, तबाह हो गया। हर घर को स्मार्ट मीटर पर ही आ जाते हैं विकास जी। हर स्मार्ट मीटर इस लगा है। डिटेल को रख देते हैं हर साइड जगह में। हम कहते हैं अब हम आपके हटा स्मार्ट देंगे, मीटर हम पर आ कहते जाते हैं हैं। हम तवी जब में फेंक कांग्रेस देंगे। पार्टी आई तब भी स्मार्ट मीटर आया, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप थे तब भी स्मार्ट मीटर आया, पीडीपी के साथ थे तब भी स्मार्ट मीटर आया, उनका भी चेक करो। और वो आरोप कितना ये बिल है लेते कि हैं, हम पिछले कितना बिल बिल जो ले रहे है हैं। वो सिर्फ भरे नहीं गए हैं, वो पीछे से काटे नहीं गए थे, अब देखिए, क्लब बिजली करके का बिल आ एक रहा मिनट, है। मैं बिजली मिनिस्टर रहा हूं, बिजली का हमने एमनेस्टी दी, हमने कहा कि हम टैक्स माफ करेंगे, आप बिजली बिल भरो। किसी का 20,000 बिजली बिल है, उसको 6,000 7,000 उसका इंटरेस्ट माफ हो रहा है, वो 13,000 भरे, 14,000 भरे, लेकिन जिसके पास 1,000 भी नहीं है वो कहां से भरेगा? जिसके पास 500 भी नहीं है, वो गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है, वो कहां से भरेगा? कांग्रेस कह रही है उनका माफ कर लो, वो बीपीएल है, गरीब है। तो हमने यही मैनिफेस्टो में तो रखा, हमने कहा कि हम वार फूड बेस पे जो लोग ये बेरोजगार है, लाखों पोस्टें खाली हैं, हम वार फूड बेस पे उनको फिलअप कर देंगे। हम कह रहे हैं कि जो लोगों का ओल्ड एज पेंशन था यहां, क्योंकि आप जब कोई 60 साल का रिटायर होता है, 200 रुपए पेंशन मिलती थी पहले, अब 1000 रुपए हो गई। उसकी उस पर दवाई, भी उसका जाइएगा। खाने का खर्चा, वो उस बेचारे को चलता था पेंशन से। पेंशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। हम कहते हैं हम आएंगे, हम पेंशन 200 चालू कर रुपए देंगे, में हम कितने कहते हैं प्रतिशत की पेंशन चालू कर बढ़ोतरी हुई देंगे। है ये आप बेहतर समझते हैं। मतलब? 200 से 1000 रुपए में पेंशन पहुंची है एक बुजुर्ग की। हम तो कहते हैं हमने अच्छा किया, लेकिन हमने कहा था तेलंगाना में हम 1,000 से 5,000 करेंगे, पहले दिन हमारे सीएम ने लागू किया। लेकिन आप बताओ मुझे 1,000 में बनता क्या है? आप गरीब को 1,000 रुपए महीने का दोगे, 200 रुपए में आज क्या आप बनता तेल है? लाने जाओगे तो 250 रुपए का किलो मिलेगा। 200 रुपए में क्या बनता था? नहीं, वो तो कब की बात है, तब उसके बाद 500 तो भी कब की बना। बात लेकर नहीं चलेंगे ना विकास जी। 10 साल पहले समय की के साथ बात। बदलाव आता है, 10 उस साल बदलाव पहले के की साथ बात है। आपको ढलना है। हमने अब कहा निवेश को लेकर तेलंगाना बात में कर हम लेते हैं। 500 का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं। निवेश को लेकर बात कर हमने लेते कहा हैं। हम 1,000 से 5,000 वो देंगे, क्या कहते हैं, मंथली पेंशन देंगे। हमने 5,000 कर दिया, यहां भी ठीक करेंगे है। जब हम आएंगे। मुझे लगता है मुझे आपको पढ़कर ही सुनाना पड़ेगा विकार जी। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 13,732 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो चुका है। 2022 में पीएम ने खुद बताया कि आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी दावा करती है, और कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है 7 दशकों में, जो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 17,000 रुपए निवेश किया था, और 2019 के बाद 38,000 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद लोकसभा में नित्यानंद राय बताते हैं, एक मिनट मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। नित्यानंद राय बताते हैं कि पीएम पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुए हैं। 53 प्रोजेक्ट शुरू हुए। अब आप अपनी बात रखिएगा, ये मैंने आपको गवर्नमेंट के आंकड़े पढ़कर ये सुना सरकार दीजिए। जो अब आप है, बताइए। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रेलवे और हाईवे में हुई है। आप चेक कीजिएगा, ठीक, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेलवे और हाईवे में हुई है। जोजिला टनल में हुई है, जो आपका है। लेकिन आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूं, 2014 में ये सरकार आई थी। 14 से पहले बनिहाल का टनल भी थ्रू हो गया था, नाशरी का टनल भी थ्रू हो गया था, उधमपुर तक हाईवे बन चुका था,
श्रीनगर से काजीगुंड तक हाईवे बन चुका था, बीच वाले स्ट्रिप में काम लगा। विकार जी, एक मिनट, ये तो एक पूरी टाइम बात का तो सर्कल है। वही रेलवे का सुनिए ना, वही रेलवे की बात। आप हैं तो आप करेंगे, जब बीजेपी है तो वो करेगी, जब दोबारा से आप आएंगे तो आप जैसे करेंगे। मैं बीजेपी के रविंद्र राणा से बहस करता हूं। अरे बिल्कुल आप भी भी थोड़ा नहीं। लिबरल रहे ना। आप बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन नहीं, ये बात आपकी बहुत गलत है। पूरी बात देखो, आप रेलवे की बात करो, पार्टीज की। एक मिनट, लेट मी क्लियर वन थिंग, लेट मी क्लियर। अब आप मुझे रविंद्र रैना बना ही रहे हैं, तो फिर अब आप सुन ही लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आप जब रिएक्ट करते हैं गवर्नमेंट मेरी कोई चीज काम को, आप करती है, सुनते ही नहीं है एक पूरी मिनट, जब पूरी बात। सरकार कोई काम करती है तो एंकर जब आपको सुनाता है, आप कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का मैं आपको स्पोक्स पर्सन हो फैक्चुअल गया। रिपोर्ट दे रहा हूं। जब कांग्रेस कोई काम करती है, जब वो आप बताते हैं, सुनिए तो क्या हम ना, आप कांग्रेस सुनिए के ना, स्पोक्स सबसे ज्यादा पर्सन हो मेरे गए? एरिया में रेलवे है ना, क्या हम सबसे फिर ज्यादा कांग्रेस के टनल हो मेरे गए? एरिया में बने ना, मैं वही बताऊंगा। इस तरह से नहीं चलता। आप एक मिनट, आप आरटीआई दीजिए। सरकार की तरफ से सबसे जो ज्यादा डाटा इनमें रखा पैसा गया, लगा जोजिला, वो तो पढ़कर सब बताऊंगी ना। प्रोजेक्ट कांग्रेस ने शुरू किए हैं, सब प्रोजेक्ट कांग्रेस ने हाँ शुरू बिल्कुल, किए। तो उसे कोई ऑनगोइंग नकार नहीं प्रोजेक्ट रहा थे, है, उसे कोई नकार नहीं रहा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाना तो हमारा काम था ना, हमारे काम को आगे बढ़ाना। ये ठीक है, कल को आप बीजेपी इंशाल्लाह जाएगी, अप्रैल में जाएगी, कल को उनका प्रोजेक्ट है, मानो कोई भी प्रोजेक्ट हो, मानो रिंग रोड वो बना रहे हैं, मैं तो उनको क्रेडिट देता हूं, बनाया। अगर वो आधा पड़ा कल है अगर तो कांग्रेस उसको पार्टी आ कंप्लीट करना जाती हमारा है, काम है ना। तो क्या वो बीजेपी का लेकिन प्रोजेक्ट क्रेडिट रहेगा उसी को कि जाएगा वो ना जिसने कांग्रेस शुरू का किया। रहेगा? देखो, रिंग रोड है, रिंग रोड है, एक एग्जांपल मैं दूंगा। अगर बीजेपी पार्टी चली गई और कांग्रेस पार्टी आ गई, आप सत्ता में आ गए, तो वो प्रोजेक्ट आपका रहा, कंप्लीट करना, क्रेडिट आपका रहा। नहीं, क्रेडिट उनको बीजेपी जाएगा, को आप देंगे, क्रेडिट इस बात को याद रखिएगा। क्रेडिट उनको कि जाएगा। अगर आप सत्ता में आते हाँ, हैं तो जो फिर उनका क्रेडिट प्रोजेक्ट आप खुद से बीजेपी को देंगे। रेलवे और हाईवे का हम लेते हैं इस तरह से क्रेडिट, नहीं जो उन्होंने चलता, शुरू इस किया है तरह वो से नहीं चलता है, इस तरह से बिल्कुल नहीं चलता है। चलता है, क्यों जो नहीं चलता है? ऑनगोइंग काम होते हैं, जो चलता सरकार है। चला रही होती है, फीता वही काटता देखिए, है, मेरी बात चाहे नींव फीते किसी की ने बात भी नहीं, रखी हो। फीते की बात। इस बात को मानकर मेरी बात चलिएगा। सुनिए। लेकिन आप जनता की भलाई के लिए क्या काम करेंगे वो जरा बता दीजिए, क्योंकि अब देखिए, चुनाव है 30 सितंबर मुझे 2024 से पता है। पहले देखिए, चुनाव। कटरा का स्टेशन तैयार हुआ, मनमोहन जी को टाइम नहीं मिला, मोदी जी आए, रिबन काटा, लेकिन बनाया हमने। रिंग रोड बीजेपी ने शुरू किया, हम बोलेंगे बीजेपी ने स्टार्ट किया था, हम थोड़ी बोलेंगे हमने किया। रिबन तो हमको ही काटना है उसका, ऐसी बात नहीं है। तो मसला ये है, मैं ये कहूंगा, बीजेपी ने पिछले 10 साल में लोगों को अजियतें ज्यादा दी, दरबार मुंह हटाया, स्टेट को यूटी बनाया, लोगों की जमीनें खाई, लूटी, कांग्रेस ने लोगों सड़कें की बनाई। 2-2 साल। अब जाते जाते मेरी भी डिटेल सुन 2-2 लीजिए ना, साल। जो आप मुझे बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी मुझे की बात डिटेल मैं सुनिए आपको ना, बता रही हूँ, तो मैं आपको टैक्सेस सरकार की लगाए, डिटेल बता प्रॉपर्टी रही हूँ। टैक्स विकास लगाया, जी, स्मार्ट मीटर लगाए, लोगों को बेरोजगार आप किया, सुन ही नहीं रहे लोगों हैं। को दर किया। तो हम विकास जो जी, करेंगे ना वो हम बताएंगे। अब सुन लीजिए, वो तो हम जो- बताएंगे ना, जो सरकार की हम तरफ से लोगों को डाटा राहत रखा गया, जो देने के लिए रिपोर्ट आएंगे, बताती लोगों है। को राहत देंगे, अब वो सुन लीजिए। लोगों को नौकरियां आपने देंगे, टनल बनाया, लोगों को राहत देंगे, स्मार्ट ठीक। मीटर से राहत देंगे, कर्जे माफ करेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों को प्यार मोहब्बत देंगे, किसी के गरीब के मकान के ऊपर ढोजर नहीं लगाएंगे। लोगों को इस वक्त यहाँ प्यार मोहब्बत देने की जरूरत ठीक है, है। ना कि उनको, जैसे आज देखो ना मुलाजिमों विकार को जी, अब कितना मैं बोल तंग लूं? करते हैं, सबसे ज्यादा अगर तंग किया अब किसी आप मेरी ने, सुन मुलाजिम लेंगे? देखो इस गवर्नमेंट से कितना तंग है। विकार जी, अब आप मुलाजिमों कुछ को राहत डिटेल देने सुन की जरूरत लेंगे, है। अब आप कुछ डिटेल सुन लेंगे। बताइए। रिपोर्ट जो बता रही है, सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी का जम्मू आंकड़ा कश्मीर है, की बात तो कर वो रहे हैं, आंकड़ा हम आप तो सुन JNK लीजिए की ना, बात कर पहले रहे हैं। आप सुन लीजिए ना। 2019 से पहले जब सड़कें बना करती थी तो 64 किलोमीटर नहीं बना करती थी, 6.4 किलोमीटर बना करती थी। अब यहाँ पर 20.6 किलोमीटर सड़क जो है वो बनती है, यानी कि अपने काम को बढ़ाया है, वर्क कल्चर को सुनिए। बढ़ाया है। अब जिस तरह से आप एक दावा कर रहे हैं, की भी आने बात वाले है। समय में किस तरह से काम होगा ये तो सुनिए। समय बताएगा, लेकिन हर एक अब पार्टी लास्ट का में अपना एक काम एक है। जवाब मेरे से हाँ, एक लीजिए जवाब। प्लीज। देखिए, पीएमजीएसवाई का कोर नेटवर्क खुला ही नहीं, हमारी सरकार से बाद में खुला ही नहीं, वो बंद ठीक। रहा। जो पीएमजीएसवाई की सड़कें थी वो हमारे टाइम में शुरू हुई, उनकी अर्थ कटिंग कंप्लीट हो गई थी। कुछ का सेकंड, उसमें 3 फेज है, एक अर्थ कटिंग, एक उनकी वॉल कंस्ट्रक्शन और उनका वो जो है मेटलिंग, उसके बाद तीसरा उनका है फेज लूप डालने का, मैग्नेमाइजेशन। ठीक। तो अगर इनके टाइम में दो फेज हमारे टाइम में हुए हैं, इनके टाइम में मैग्नेमाइजेशन हुआ तो फीता वही है, ये आंकड़े वही है।
उन्हीं रोडों के आंकड़े। मतलब ये क्रेडिट भी कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस को जाता तो है। मैं तो फिर कांग्रेस की प्रवक्ता हुई ना। बताओ मुझे जब मैं कौन यहाँ सा पर नया बैठकर रोड बता बना रही हूँ, है जिसको ना? इन्होंने मैग्नेटाइजेशन मतलब मैं किया? अगर वो कांग्रेस तो की बात हमारे रोडों करूंगी को तो पीएमजीएसवाई मैं रोडों कांग्रेस को की प्रवक्ता, मैग्नेटाइजेशन अगर मैं किया। बीजेपी की बात करूंगी तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता। मैं देखिए, मैं एज original- अ न्यूज एंकर आपसे बात कर रही हूँ और एक नहीं, मैं सवाल आंकड़े आपके बता रहा सामने हूं, रख रही हूँ, आंकड़े लेकिन बता वो आपका मन है कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। इस एंकर का एक बहुत अच्छे से दायित्व बनता है कि वो सरकार तक लोगों की आवाज को नहीं, पहुंचाए सबसे ज्यादा और रोड जो है सरकार की आवाज पीएमजीएसवाई यहाँ में पर बना। ऑपोजिशन सबसे पार्टियों ज्यादा तक रोड पहुंचाए, क्योंकि मैडम- सिर्फ और सिर्फ आरोप आशा नहीं है जी, ना, सुनिए ना, जो काम आप- हुआ है वो बताने आप की अच्छी भी एंकर जरूरत हैं, मैं है। आपके उसमें नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो रोड बने हैं उनके टाइम में नया पीएमजीएसवाई कोई बना ही नहीं। ठीक, पुराने जितने पीएमजीएसवाई थे उनमें फेज वाइज पैसा आया, मैं नहीं बोलूंगा ठीक। नहीं आया। एक फेज हमने बनाया, दूसरा फेज इन्होंने बनाया। अब फीता डाल के ये अपना दिखा रहे हैं कि हमने डाला। चलिए। जिसने शुरू किया उसको क्रेडिट ठीक मिलता है, है। ठीक। बताइए, चिनाब वैली में, रजौरी, पुंछ में, कश्मीर के इलाकों में जो सड़कें बनी थी, जैसे मोहम्मद हमने बनाई, दूसरी बनाई, वही सड़कें हैं, उन्हीं में मैग्नेटाइजेशन हुआ, उन्हीं में काम मुगल हुआ। रोड पर टनल बनाने की बात हुई थी, अभी बनाई नहीं, पीर की गली में क्या काम अभी किया बनाई गया? नहीं, कहाँ बना? मुगल रोड पर मुगल रोड हमने कनेक्टिविटी को बनाया। लेकर बात होनी हमने थी। बनाया ना मुगल रोड। मुगल रोड को टनल ये आपको नहीं बना दे, लगता है मैं कि बोलता इन्होंने सियासत के लिए बनाया। इस्तेमाल होती है? देखिए, ये मुगल अब रोड में आप आ टनल ही गए हैं हमारी सड़कों पर, डिमांड तो है। आ मुगल जाइए। रोड में परसों ही आया, बहुत बढ़िया रोड है, लेकिन उसमें टनल बनाने की डिमांड है। मैं आपके चैनल पे भी बोलूंगा, आज की सरकार आज पहले शुरू से ही करे। ऐलान हो चुका, नितिन गडकरी जी ने ऐलान ऐलान और कर बनाने दिया। में तो फर्क है ना। वहां कुछ नहीं अभी तक, ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई सर्वे हुई, ना कोई काम लगा। आप जाके देख लो, उसमें 1000 करोड़ लगा, वो मनमोहन जी ने दिया, वो बन गया, ठीक। दैट इज ऑल। ठीक। लेकिन अगर टनल होता तो मैं कहता चलो जी, बीजेपी ने उसका टनल दिया, लेकिन वो टनल भी इंशाल्लाह हम आएंगे अप्रैल में, हम बनाएंगे। नई सरकार मतलब हमारी कांग्रेस होगी, पार्टी जो है हम वो बनाएंगे दावा कर टनल। रही है कि अप्रैल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जितने भी यहाँ पर लंबित प्रोजेक्ट रह गए हैं वो इन्हें पूरा करने हैं और ये पूरा कर दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विकार जी जुड़ने के लिए। और आपने देखा कि विकार जी से बात हो रही थी, थोड़ी बहुत गर्म भी माहौल जो है वो हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने समय में काम शुरू किया वो उसका क्रेडिट चाहती है, लेकिन ये एक दस्तूर है, एक पार्टी आती है और दूसरी चली जाती है, फिर दूसरी आती है और तीसरी चली जाती है, तो इस तरह से काम नहीं रुकता है, काम चला जाता है, चलता चला जाता है, और जिस समय पर जिसका काम हुआ है वो अपने पास उसका क्रेडिट रखता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अप्रैल में जिस तरह से विकार जी ही यहां पर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी सत्ता में जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वाकई में अगर जनता जनार्दन है, जनता भरोसा दिलाती है या फिर रखती है, तो फिर देखेंगे यहां पर कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो काम करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता बेहतर तरीके से जानती है कि यहां पर किसके पाले में गेंद डालनी है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।